वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। जैसा आप सभी को पता होगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज की तारीख में सबसे हॉट इंडस्ट्री हो गई है एंड सडनली सारे ही शेयर अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। तो उसका रीज़न वन इज़ लाइक इट इज़ अ साइक्लिकल इंडस्ट्री अगेन, लाइक जैसे मेटल की बहुत टाइम बाद अपनी एक साइकिल कन्वर्ट हुई है और अप ट्रेंड शुरू हुआ है। और वहीं पर आप देख सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी ये एक ब्रॉड ट्रेंड रिवर्स हुआ है और आने वाली खबरें भी उसके सपोर्ट में बहुत अच्छी आ रही हैं। एंड इसी वजह से ज़्यादातर स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो वो ज़्यादातर स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। इसी को देखते हुए आज हम एक बहुत ही बेहतरीन एक स्टॉक लेके आए हैं जिसमें आप लोग अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्लोली एंड स्टेडीली अपना इसमें ऐड कर सकते हैं शेयर। हालांकि मैं कोई भी ये फाइनेंशियल राय नहीं दे रहा हूँ कि आप मेरे कहने पर जाके कल ही इसको ख़रीद डालें, बट ज़रूर मैं कहूँगा कि इसको ज़रूर अपने रडार पर रखें। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं केपीआर मिल लिमिटेड। केपीआर मिल जो है वो एक लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसकी कुछ 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं अक्रॉस इंडिया एंड एक फैसिलिटी इनकी आउटसाइड इंडिया भी काम कर रही है। तो इनका मेजरली जो प्रोडक्ट्स हैं वो यार्न है, फैब्रिक्स बनाते हैं ये लोग, गारमेंट्स हैं, शुगर, मोलासेस, इथेनॉल, ऑटोमोबाइल पार्ट, ये सब शुगर, मोलासेस, इथेनॉल ये सारा बहुत ही छोटा पार्ट है, जबकि बहुत मेजर जो बिज़नेस इनका आता है वो आता है यार्न, फैब्रिक, गारमेंट्स इस तरफ से। आप जैसे देख सकते हैं कि जो यार्न, फैब्रिक्स एंड निटेड गारमेंट्स है इट यूजेस 33% ऑफ इट्स यार्न एंड 47% ऑफ इट्स फैब्रिक फॉर कैप्टिव प्रोडक्शन ओनली। तो अपने ही प्रोडक्शन के लिए वो ये लोग अपना बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हैं और अपना ही रॉ मटेरियल एक तरह से मान सकते हैं रॉ मटेरियल बनाते हैं और उसी से अपना आगे कैप्टिव प्रोडक्शन में ही यूटिलाइज़ कर लेते हैं। इनका अगर आप देखेंगे यार्न एंड फैब्रिक से जो रेवेन्यू आता है वो 42% का रेवेन्यू आता है, उसके बाद गारमेंट से 42% आता है, तो 84% तो यहीं से ही हो गया। मैंने जैसे बताया था शुगर एंड अदर्स जो है इनका मोलासेस वगैरह वो बहुत छोटा एक रेवेन्यू जनरेटर बिज़नेस है। इसका जो 65% रेवेन्यू आता है वो डोमेस्टिक सेल से आता है और जब बाकी 35% है वो बाकी सारा एक्सपोर्ट से आता है। 60 कंट्रियों में ये ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते हैं, यूके, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। एंड टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस जो हैं वो 62% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो इसका जो कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो 1200 से ज़्यादा रेगुलर डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं फॉर यार्न एंड फैब्रिक एंड 60 इनके इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं फॉर गारमेंट्स। तो उनको ये बना के सप्लाई करते हैं अपने गारमेंट्स भी। ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। रिटेल सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपने एक नया ब्रांड फासो करके लॉन्च किया था 2019 में, अंडर विच इट सेल्स इनरवेयर एंड एथलेटिक लीजर गारमेंट्स भी ये लोग बनाते हैं। तो ये एक नया इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च करके एक अपना रेवेन्यू स्ट्रीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। अगर आप फैसिलिटीज़ की बात करेंगे, मैंने बोला था 12 फैसिलिटीज़ हैं, 10 तो इनकी तमिलनाडु में सिचुएटेड हैं, एक कर्नाटका और एक इथियोपिया। ये कुछ 12 फैसिलिटीज़ हैं। एक्सपेंशन प्लान भी इनका अभी ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस किया हुआ है, जिसके तहत ये केपीआर शुगर में कुछ 10,000 टीसीडी का एक प्लांट डालने की बात कर रहे हैं। एंड अपैरल में भी ये लोग अपना नया इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और कोजन पावर भी एक ये प्लांट लगाएंगे छोटा सा 47 मेगावाट का। इसकी अगर हम बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। पहली जो टेक्सटाइल की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से वो आप सभी को पता होगा, जिसका नाम है पेज इंडस्ट्रीज़ और जिसका एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है जॉकी। सेकंड नंबर पे आती है केपीआर मिल्स। 13,566 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अभी प्राइस ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के पास ही चल रहा है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि 52 वीक हाई जो इसका था वो 2,086 रुपये के आसपास था और अभी 1,972 रुपये पे चल रहा है। तो ये एकदम प्राइस एकदम 52 वीक हाई के आसपास ही है। स्टॉक का पी अभी भी रीज़नेबल है, 21.8 टाइम्स है, विच इज़ गुड। बुक वैल्यू 342, डिविडेंड बहुत ज़्यादा नहीं है, ROCE बहुत बेहतरीन है, ROE बहुत बेहतरीन है। ये दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं इस कंपनी की। बहुत ही अच्छे से ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटीज़ कमा के दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को।
फेस वैल्यू 5 की है इसकी, इंडस्ट्री का पी 23 है, उससे भी अभी नीचे मिल रहा है, जबकि 52 वीक हाई पे है, जैसा मैंने आपको बताया था, अभी भी वैल्यू इसमें है। प्रोमोटर की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, 74.7% की प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो आप समझ सकते हैं ये शेयर बहुत ही मजबूत हाथों में है। और इसमें अगर आप आगे मैं बताऊंगा प्रोमोटर होल्डिंग के अलावा भी कौन कौन इसमें निवेशित है, तब आपको पता लगेगा कि बहुत ही मजबूत हाथों में ये स्टॉक है और इतनी जल्दी से इसीलिए नीचे गिरने की उम्मीद इसमें नहीं है। प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। रिजर्व भी 2300 करोड़ के आसपास है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी बहुत बेहतरीन है, अगर आप देखेंगे 30.7 टाइम्स इंटरेस्ट कवरेज रेशो है। अगर हम बात करते हैं इसकी प्रोज एंड कॉन्स की, तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट देने की क्षमता रखता है। कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 19.49% कैगर से ग्रो कर रहे हैं लास्ट 5 ईयर्स की अगर हम बात करें। और डेटर डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 44 टू 33.19 डेज़। डेटर डेज जैसे से कम होते जाएंगे उतना ही इनका ये कैश कन्वर्जन बहुत तेज़ी से होता जाएगा, और उसमें बिज़नेस में आपको अपने वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी एक कॉन्स के बारे में बात करते हैं तो पुअर सेल्स ग्रोथ है 6.30% की, और पास्ट 5 ईयर्स कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो वो दो चीज़ें हैं जो कि मुझे नेगेटिव लगती है। अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं विद इन द इंडस्ट्री पीयर ग्रुप जो है इनका, अगर आप मैंने जैसे बताया था पेज इंडस्ट्री सबसे बड़ी कंपनी है एज़ फार एज इन दिस इंडस्ट्री इज़ कंसर्न। उसमें KPR मिल्स सेकंड नंबर पे आती है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, 13,566 करोड़, जबकि पेज इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 3 गुना इसका मार्केट कैप है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो पेज इंडस्ट्रीज़ महंगा भी उतना ही है, 32,000 रुपये का भाव चल रहा है पेज इंडस्ट्रीज़ पे, और 92 का PE है। अगर KPR मिल का देखेंगे तो 21 है और 21.77 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जबकि अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट क्वार्टरली अगर देखते हैं तो 168 करोड़ का प्रॉफिट कमा के दिया था KPR मिल ने, वहीं पर नेट प्रॉफिट पेज इंडस्ट्री ने कुछ 11 करोड़ का दिया था। आप अगर इसके अलावा एक और चीज़ देखेंगे कि सेल्स कैसा कर रही है, पेज इंडस्ट्री सेल्स कर रही है 501 करोड़ का क्वार्टरली, वहीं पर KPR मिल्स 900 करोड़ का सेल्स कर रही है क्वार्टरली। एंड इसके अलावा भी अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और डेट टू इक्विटी की बात करते हैं तो उसमें पेज इंडस्ट्रीज़ कहीं आगे निकली हुई है, बिकॉज 48 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जबकि KPR मिल का 25 का ही है। और प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है पेज इंडस्ट्री का। तो अगर मैं वैल्यू प्रोपोजिशन देखता हूँ तो KPR मिल का वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत ही बेहतरीन है। उसी के अगेंस्ट में रूपा इन कंपनी है, वो भी अच्छी कंपनी है, 433 रुपये पर ट्रेड हो रही है, तो उस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछेंगे सारे ही शेयर्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आई ऑलवेज से लाइक क्वालिटी के साथ रहेंगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए मैं KPR मिल्स की बात कर रहा हूँ, बिकॉज इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ वैल्यू प्रोपोजिशन। नंबर्स में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, आप लोग इसमें नंबर्स ज़रूर देख सकते हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ्स का सेल्स नंबर, तो सेल्स नंबर भी आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 3900 का सेल्स नंबर ये शो कर रहा है, और जो कि बहुत ही अच्छी बेहतरीन चीज़ है। अब अगर हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जो मैं आपको बता रहा था, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे 75.20 था, जो कि अब कम करा है इन्होंने, क्योंकि 75 से नीचे 75 या उससे नीचे रखना पड़ता है प्रमोटर को अपनी होल्डिंग। बट आप अगर देखेंगे तो इसमें FIIs कंटिन्यूसली अपना पैसा डाल रहे हैं। ये देखिए 2.65% FIIs इसमें होल्ड कर रहे हैं, और DIIs का भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, 14.5% का, 14-15% का इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है। पब्लिक के पास सिर्फ 8% की होल्डिंग है, इसीलिए मैंने कहा था जो भी शेयर हैं FIIs DIIs या प्रमोटर के हाथ में सिर्फ 8% का जो है फ्लोटिंग स्टॉक है, उसके अलावा फ्लोटिंग स्टॉक भी नहीं है इस शेयर में। अब हम क्विकली इसकी बात करेंगे, चार्ट पर ये कैसा दिख रहा है आपके सामने। ये मैंने वीकली चार्ट लगाया है, अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट तो आप को देख के
चार्ट देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये चार्ट ऑटोमेटिकली आपको बता रहा है कि कितनी अच्छे से इसमें तेज़ी बनी है और वर्टिकल राइज आया है। इसमें 800 पे इसका कुछ 200 वीकली मूविंग एवरेज है एंड 803 के बाद आप अगर देखेंगे तो बाकी सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। इसमें लास्ट वीक अच्छी खासी तेज़ी आई है बिकॉज बीच में गिरावट हुई थी जब सारा ही मार्केट नीचे आया था, तब 1720 के आसपास ये आया था और अभी बंद हुआ है ऑलमोस्ट 1971 रुपये पर ये क्लोज़ हुआ है। अब इसमें करें क्या, मेरा सजेशन इसमें ये है कि आप इसमें छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करते जाएं और जैसे ही कभी भी ये मान लीजिए 1650, 1700, 1750 जैसे ही नीचे मिले इसको आप SIP की तरह इसमें ऐड करते जाएं। जैसे आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है वैसे ही करें, क्योंकि ये जो टर्न अराउंड हुआ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म चलने वाला है, ये अभी ख़त्म नहीं होगा इतनी जल्दी और ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है। मैं आपको डेली चार्ट पर भी इसका दिखा देता हूँ। तो अभी डेली चार्ट पर ये और वीकली चार्ट पर दोनों पर ही अगर ये 2085 के आसपास, हाँ 2085 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो तोड़ देता है तो वो ब्लू स्काई जोन में पहुंच जाएगा और बहुत ही अच्छे टारगेट इसमें आ सकते हैं। बिकॉज़ अगर आप देखते हैं 1700 से 2000 पहुंचेगा तो 2300 रुपये तक के टारगेट, 2300 साढ़े 2300 रुपये तक के टारगेट आ सकते हैं। दूसरा एक और आप चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये जो आप देखेंगे यहाँ पर MACD पर भी बुलिश क्रॉसओवर आने शुरू हो गए हैं और इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ अभी भी इसको लेने वाला स्टॉक है ये। इसको अभी भी आप ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसमें बहुत पोटेंशियल है और आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ने बता ही दिया है कि 21 के PE पर अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। इसमें न्यूज़ जो है सेक्टर में वो भी एक बार क्विकली ब्राउज थ्रू कर लेते हैं। तो आप जैसे ये देख सकते हैं कि मिस्टर पीयूष गोयल ने बताया है, जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि सेक्टर ने 44 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट टारगेट रखा है 21-22 में एंड नेक्स्ट 5 इयर्स में इनका जो टारगेट है वो 100 बिलियन डॉलर का टारगेट है। ये जो 100 बिलियन डॉलर का टारगेट अगर इनको अचीव करना है तो उसके लिए सभी कंपनी को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक और एडिशनल चीज़ जो बहुत अच्छी इस इंडस्ट्री में हो रही है वो हो रही है, आप देखेंगे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये भी अप्रूव होने के कगार पर है और टेक्सटाइल सेक्टर में ये अगर हो जाती है तो बहुत ही बड़ा ये गेम चेंजर होगा इस इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा ऑल्सो गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग ऑफ प्रपोजिंग मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स ऑल्सो। 7 ऐसे पार्क लगाने की सोच रही है नेक्स्ट 3 इयर्स में, जहाँ पर कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ये करने की बारे में सोच रही है गवर्नमेंट। तो सारे ही फैक्टर्स इसको थ्रस्ट दे रहे हैं और इसी वजह से आप सारी ही कंपनीज़ के बारे में देखेंगे तो सभी कंपनीज़ इसमें बहुत बेहतरीन तरह से ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पर ही ट्रेड कर रही है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो अगर आप देखना चाहें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये तो मैंने KPR मिल्स का चार्ट दिखाया आपको। अगर आप रूपा का चार्ट भी देखेंगे तो भी आपको दिखेगा, रूपा एंड कंपनी का चार्ट भी लगाएंगे तो भी आपको दिखेगा ये इसने 52 वीक हाई लगाया था 520-525 के आसपास और अभी ये फिर से ऊपर चलना शुरू हुआ है। इसको भी आप ले सकते हैं चार्ट पर, इसने भी बहुत अच्छा एक ट्रेंड दिखाया है। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। और अगर आप देखेंगे पेज इंडस्ट्रीज़ तो वो पेज इंडस्ट्रीज़ भी बेहतरीन कंपनी है। पेज इंडस्ट्रीज़ दिस वन, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पेज इंडस्ट्रीज़ भी अपना 52 वीक हाई के आसपास ही चल रही है और दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग कि इस टाइम पर इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेज इंडस्ट्रीज़ में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बुलिश क्रॉस ओवर होने की हो चुका है और आने वाला टाइम इसमें भी अच्छा होने वाला है। तो दिस इज़ इट आई थिंक। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर आपने अभी तक निवेश नहीं किया है तो डेफिनेटली निवेश कीजिए और एक पोर्शन ज़रूर इस इंडस्ट्री में लगा के अपना पैसा रखिए और थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि अभी एकदम निफ्टी ऊपर है
ऊपर नीचे चलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तभी ऐसा पैसा लगाइए, और उतना ही पैसा लगाइए जितना कि आपको रात को नींद अच्छी आए। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं और आप आगे भी इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो।